अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ पीएचसी टेक्नीशियन ईपीआई मल्टीपर्पज़ और एमसीएच के फास्ट पेपर के सवालात। ये तमाम सवालात पीएचसी के अलावा बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ की टेस्टों के लिए अहम है, तो आप दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। 2025 के टेक्नीशियन वाले पेपर में पहला सवाल आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ गिवन एट बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त उसे बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। सवाल 2, BCG इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज़। और BCG वैक्सीन ये लगाई जाती है टीबी से बचाव के लिए। तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है, विच वैक्सीन इज़ गिवन इन 3 डोज। तो 6, 10, 14 वीक को जो वैक्सीन लगाई जाती है वो DPT है। और DPT का मतलब होता है दोस्तों डिप्थीरिया, परटोसिस और टेटेनस। परटोसिस को वूपिंग कफ भी कहा जाता है। सवाल नंबर 4 है, विच वैक्सीन इज़ गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। बच्चे को 9 मंथ में मीज़ल की वैक्सीन लगाई जाती है। सवाल 5, व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर ऑफ स्टोरिंग वैक्सीन। स्टोरिंग वैक्सीन के लिए आमतौर पर टेम्परेचर 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड दरकार होती है। सवाल 6, द स्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ डिजीज़ की एनालिसिस को दोस्तों एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। सवाल 7, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और कार। राइट सही और गलत के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन को एथिक कहा जाता है। सवाल 8, द अल्मा आटा वाज एडॉप्टेड बाय WHO। तो ये 1978 की बात है। 1978 को अल्मा आटाई कजाकिस्तान में वाक़ है। इसी इसमें एक हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, तो इसकी बात हो रही है। फिर इसके बाद 9वां MCQs आया हुआ है, अ डिजीज़ दैट इज़ हैबिचुअली प्रेजेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन का। तो वो बीमारी जो किसी इलाके में हो, इलाकाई हो या किसी ख़ास एक मुल्क में हो तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक के मानी इलाकाई बीमारी के है। और पेंडेमिक जो कि पूरी दुनिया में फैल रही हो, जिस तरह कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस हमारे पास पेंडेमिक बीमारी थी। सवाल नंबर 10, विच फ्राम दीज वैक्सीन इज़ लाइव एटीन्यूएटेड। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन वो होती है जो कि जिंदा वायरस या बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होती है, जिसको जिस्म में दाखिल किया जाता है, जो हमें बीमार नहीं करती लेकिन हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को एक ट्रेनिंग देती है, तो इसे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है। तो हमारे पास पोलियो है। और फिर सवाल 11 की दोस्तों, रिकेट इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट हड्डियों की एक बीमारी है, कैल्शियम की कमी की वजह से लायक होती है। सवाल 12, व्हाट इज़ द कलर ऑफ बैग इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज द ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट। तो इसकी कलर जो होती है जहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट डिस्पोज की जाती है, येलो होती है। रेड का ऑप्शन अगर आ जाए तो फिर रेड का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सवाल 13, BCG वैक्सीन इज़ गिवन एट बर्थ एट। BCG वैक्सीन जो कि TB से बचाव के लिए लगाई जाती है, बच्चों को लेब डेल्टॉइड पर लगाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा मैं अपने चैनल UC लर्निंग ट्यूब पर हज़ारों की तादाद में मेडिकल टेक्नीशियन की और फास्ट पेपर के सवालात अपलोड कर चुका हूँ। आप दोस्त आसानी के साथ इस तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नीशियन MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब, या इस तरह सर्च कीजिए मेडिकल टेक्नीशियन पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। सवाल 14, CBR स्टैंड्स पर। CBR का मतलब होता है क्रीव्ड बर्थ रेट। अगर CPR आ जाए तो CPR का फिर मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सवाल 15, होमोरल इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय। होमोरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जब कोई जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो हमारे एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, उसको पकड़ लेती है और उसको जिस्म से न्यूट्रलाइज करते हैं। तो होमोरल इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय प्लाज्मा सेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 16 देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये इसका काम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड्स। इसके अलावा अगर रफ एंडोप्लाज्मिक की बात की जाए तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन। सवाल 17, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। याद कर लीजिए 70 से लेकर 130 तक नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर है। सवाल 18, टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम स्कार। तो टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिस्म में दाखिल होने और उसके अलामात ज़ाहिर होने के दरमियान जो पीरियड होता है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। सवाल 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज़ इंक्लूडेड इन EPI। और जो वायरस CPI में शामिल है
जिसके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन की जाती है, तो वो रोटा वायरस है। रोटा वायरस आमतौर पर ये क्या करती है, रोटा वायरस ये बच्चों में आमतौर पर डायरिया काज करती है। सवाल 20, क्वाशरकॉट इज़ मेनली ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की कमी से ये बीमारी लायक होती है। सवाल 21, वैक्सीनेशन इज़ व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन हमारे पास प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। सवाल 22, ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। विटामिन ए ये विजन के लिए लाजिमी होता है, तो इसकी कमी से ब्लाइंडनेस वाक़या होती है। सवाल 23, विच वन इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो पानी साफ़ करने के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन यूज़ की जाती है। इसके बाद सवाल 24 है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क। IgA पाई जाती है हमारी आंसू में। IgA ये एक एंटीबॉडीज़ है, ये सिलाइवा में भी पाई जाती है और मदर मिल्क में भी। फिर सवाल 25 है, व्हेन अ डिजीज इज प्रिवेलेंट वर्ल्ड वाइड इट इज कॉल्ड। आलमगीर जो बीमारी हो पूरी दुनिया में जो हो, तो जैसा कि मैंने बताया वो पेंडेमिक कहलाती है। और सवाल 26 है, द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेक्ड आई। और हमारी जिस्म के वो पार्ट जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो उसकी स्टडी को ग्रास एनाटमी कहा जाता है। सवाल 27, वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अबाउट। इंसानी दिल का वज़न आमतौर पर 300 ग्राम होता है, जबकि फीमेल की दिल का वज़न 250 ग्राम तक होती है। सवाल 28, बोन इज अ टाइप ऑफ। तो यहाँ दो सवाल याद कर दीजिए, बोन भी ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, और ब्लड भी, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू की एक मिसाल है, एक टाइप है। सवाल 29, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। वाइटल कैपेसिटी उसको कहा जाता है जब हम पूरी ज़ोर से सांस लेते हैं और सांस को फेफड़ों के ज़रिए हम जब खारिज करते हैं, तो उसी पूरी सांस को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। तो लंग की दोस्तों वाइटल कैपेसिटी होती है 4600 ml। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे ब्लैक कलर में लिख के गए सब्सक्राइब को दबाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए। इसके अलावा हमारी इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर सवाल 30 आया हुआ है, द जनरल फार्मूला फॉर मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला CnH2nOn है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि द शुगर फाउंड इन DNA। DNA में जो शुगर पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस कहलाती है। सवाल नंबर 32, BCG वैक्सीन इज गिवन। ये बाय बर्थ दी जाती है TB से बचाव के लिए। कहाँ पर दी जाती है? बीनीथ द स्किन एट बर्थ, स्किन के नीचे। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने चैनल पर EPI और PHC की भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप दोस्तों यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, EPI टेक्नीशियन बाय UC लर्निंग ट्यूब या PHC टेक्नीशियन पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। व्यूअर्स आप तमाम की तमाम वीडियोस देखिए मेडिकल टेक्नीशियन की, क्योंकि आपके पेपर में एनाटमी की सवालात भी आती रहती है, फिजियोलॉजी की भी आती है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की सवालात भी आती रहती है, प्रोटीन लिपिड से भी सवालात आती है। तो आप दोस्त जितनी भी MCQs हमने अपलोड की है, हज़ारों की तादाद में मेरे चैनल पर MCQs पड़ी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नीशियन पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। तो आप तमाम की तमाम वीडियो को देखा करें, क्योंकि दोस्तों चतराल से एक दोस्त ने कमेंट्स की थी, हमारा एक सब्सक्राइबर था, उसने वहाँ पर टेस्ट स्टॉप किया हुआ था, और टेस्ट स्टॉप करने के बाद हमारी शुक्रिया अदा कर रहा था। कल भी एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, उसका ताल्लुक़ मर्दान से है, और उसने कहा कि सर मैंने आपकी तमाम वीडियो देखी, उसकी 70+ मार्क्स आई हुई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो देखकर अभी जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह है जो कामयाब हो चुके हैं। सवाल 35 देखिए, एट व्हाट एज रोटा वायरस वैक्सीन गिवन इन पाकिस्तान अंडर EPI। पाकिस्तान में रोटा वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? तो 6 वीक, और इसके अलावा 10 वीक्स इसका दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल 34, विच वैक्सीन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्राम डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया से बचाव के लिए DPT वैक्सीन लगाई जाती है। सवाल 35, हाउ मेनी डोजेज ऑफ DPT इज गिवन। DPT की 3 डोजेज लगाई जाती है, 6 वीक को, दूसरी डोज 10 वीक को, और आखिरी डोज 14 वीक को लगाई जाती है DPT वैक्सीन की। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 36 है, विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इंसानी लीवर को मुतासिर करती है। सवाल 37, इन विच ईयर वाज हेपेटाइटिस B वैक्सीन इंट्रोड्यूस इन EPI। EPI में हेपेटाइटिस B वैक्सीन कब शामिल की गई? तो 2009 को।
सवाल 38, मीजल्स। मीजल्स को रूबेला भी कहा जाता है। तो मीजल इज काज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से काज होती है। सवाल 39, एट व्हाट एज मीजल वैक्सीन इज गिवन। मीजल वैक्सीन 9 मंथ को और आखिरी वैक्सीन दूसरी साल के बाद लगाई जाती है। सवाल 40, ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल स्कार। ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस कहा जाता है। सवाल 41, एंटी कोगुलेंट प्रोटीन इन ब्लड इज। अब ब्लड में एंटी कोगुलेंट प्रोटीन कौन कौन सी है? CNS है, CNS, और कोगुलेंट प्रोटीन हमारे पास फिब्रिनोजिन है। एंटी कोगुलेंट प्रोटीन जो कि खून को जमने नहीं देती तो वो CNS, और कोगुलेंट जो कि खून को जमने में मदद देती है फिब्रिनोजिन है। सवाल 42, एब्सेंस ऑफ विच फैक्टर काज्ड हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में खून नहीं जमता, खून नहीं रुकती और खून बहती रहती है, खून आसानी से स्टॉप नहीं होती, तो उसे हेमोफीलिया कहा जाता है। और हेमोफीलिया ये काज होती है फैक्टर 8 की एब्सेंस की वजह से। सवाल 43, विच ब्लड सेल्स आर बायोकनकेव इन शेप। अब ब्लड सेल जिसका शक्ल बायोकनकेव होता है तो हमारे पास RBC है। और सवाल 44 है, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व की नंबर 12 है हमारे पास, 12 की 2 पेयर होते हैं। और सवाल 45 है, ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी। हमारे जिस्म में तकरीबन 5 से लेकर ये मुश्तमिल होता है हमारा जिस्म 5 से लेकर 6 लीटर ब्लड पर। फिर सवाल 46 है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास जब 200 से कम हो, लेस देन 200, तो ये क्या है? नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 47 आई हुआ था, द फर्स्ट लाइन सोल्जर सेल। पहली लाइन सोल्जर सेल जो कि हमारे जिस्म की हिफाजत करती है तो क्या है? मैक्रोफेजेस है। मैक्रो के मानी दोस्तों बड़े के है और फेजेस के मानी खाने वाले के है। तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की वो सेल्स है जो कि जरासीम और वायरस को खा जाती है और उसे ख़त्म करती है। सवाल 48 आया है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। तो अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व हमारे पास वेगस नर्व है। लार्जेस्ट नर्व जो है ट्राइजेमिनल नर्व है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट नर्व भी याद कर दीजिए, स्मॉलेस्ट नर्व ट्रॉक्लियर है। सवाल 49, विच कंट्रोल सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करती है। और हमारे पास PHC EPI मल्टीपर्पज़ टेक्नीशियन की इसी पेपर का आखिरी सवाल, सवाल 50 है, नेम ऑफ लार्जेस्ट WBC सेल। मोनोसाइट WBC की लार्जेस्ट सेल है। और मोनोसाइट भी जरासीम और जहरीली मादों को खाकर उसको ख़त्म करती है, इसका काम यही होता है मोनोसाइट का। तो व्यूअर्स ये रही ईटा मेडिकल टेक्नीशियन की 50 सवाल डिप्लोमा से रिलेटेड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।